बायोसाइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम जानेंगे, इस यूनिट में हम जानेंगे कैसे हमारे जो सेल्स है, ऑर्गन्स है या केमिकल्स है, हमारे बॉडी का जितना भी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है, वो कैसे हमारी किसी भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए रीजनेबल है, या कैसे हमारे जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है वो कैसे हमारे बायोलॉजी की बेसिस पे डिसाइड होता है। हम अपने बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को समझेंगे, और ब्रेन को समझने के लिए हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में एक बहुत ही एक्सटेंसिव सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल, न्यूरॉन्स मिलके पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैरी करते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाएंगे, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जहां भी उन्हें पहुंचाना है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है। एक फील्ड होता है न्यूरोसाइंस, जो ब्रांच है किसका, लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस बोले तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने का कोशिश करते हैं, कैसे वो न्यूरोसाइंस में हम स्पेसिफिकली न्यूरोसाइंस में कैसे भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन होता है, नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें हम जानने का कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से न्यूरोसाइंस का एक ब्रांच है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये ब्रांच है किसका, न्यूरोसाइंस का। ये किस पे फोकस करता है, हमारे जो भी बायोलॉजिकल कॉज है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस को लेके, मतलब हमारे जो थिंकिंग है, कहीं हमारा जो थिंकिंग है या हमारा जो एक्शन है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, या हम किस तरह से सीखते हैं, याद रखते हैं, उसके पीछे हमारे जो बायोलॉजिकल कॉज क्या है, हमारा ब्रेन किस लेवल पे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक साथ, जिससे हम इतने सारे चीज़ देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में हम इस प्रकार के चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेन को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे बेसिक है। उन्हीं से मिलके हमारे नर्वस सिस्टम बने, और यही नर्वस सिस्टम मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन तक। तो पहले हम न्यूरॉन्स देखेंगे। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, बेसिक सेल्स जो नर्वस सिस्टम को मिलके बनाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये है पूरा न्यूरल लिंक, न्यूरल नेटवर्क। देखिए कैसे इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके एक नेटवर्क की तरह बना है। यही नेटवर्क हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। सो न्यूरॉन्स बेसिक सेल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। न्यूरॉन्स का काम है मैसेज रिसीव करना और उसे अगले न्यूरॉन को पहुंचाना। सैंटियागो एक डॉक्टर थे जो ब्रेन को पढ़ रहे थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हीं ने ही सबसे पहले नर्वस सिस्टम को ऐसा बोला था कि नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेल से मिलके बने होते हैं, जो कि क्या है, न्यूरॉन्स। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। हर एक सेल का अपना अपना काम है, वो सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज हैं। हर एक सेल का अपना अपना काम है, हर एक सेल का अपने काम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है उनका। जैसे स्किन का सेल का अपना काम है, तो उनका स्ट्रक्चर उनके काम के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है। हमारे मसल सेल्स बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, इंगेज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उनका स्ट्रक्चर उनके वर्क के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर लॉन्ग और स्ट्रेची होता है, लंबे लंबे होते हैं। और देखा जाए तो सारे सेल के पास तीन चीज़ जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सारे सेल में पाया ही जाता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, जो मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम के पार्ट को देखें तो सबसे पहला पार्ट है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट का लिटरल मीनिंग है ट्री लाइक या ब्रांच।
So branch like structure of neuron that receives message from other neuron. डेंड्राइट का काम क्या है? दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करना, ये डेंड्राइट का काम है। अब वो इन्फॉर्मेशन ले लिया, अगला हमारे जो न्यूरॉन्स का अगला पार्ट जो आता है वो सेल बॉडी, या उसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं। सेल बॉडी जो होता है, ये इसका काम होता है पूरे सेल को जिंदा रखना, उसको लाइफ देना। इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये आपका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका हो गया डेंड्राइट। और ये आपका न्यूरॉन्स सेल बॉडी का, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, सॉरी, ये आपका सेल बॉडी हो गया। ये आपका हो गया पूरा एक्सॉन। एक्सॉन में अलग अलग पार्ट है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे माइलिन, नोड ऑफ रैनवियर, श्वान सेल्स। ये आपका पूरा लंबा एक्सॉन है। और एक्सॉन आपका ख़त्म होता है कहाँ? एक्सॉन आपका ख़त्म होता है एक्सॉन टर्मिनल पे। अभी हमने क्या देखा? सेल बॉडी देखे। सेल बॉडी के बाद हम देखेंगे एक्सॉन, ये वाला स्ट्रक्चर। एक्सॉन इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो किससे जुड़ा होता है? सोमा से। सोमा से एक्सॉन जुड़ा रहता है। एंड इसका काम क्या होता है? मैसेज को, जैसे ये डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किए, ये आपको पहुंचाएगा, किसको? एक्सॉन को देगा। तो एक्सॉन का काम क्या है? मैसेज लेना डेंड्राइट से और उसको अगले, मतलब ये बीच का काम है इसका। डेंड्राइट मैसेज ले लिया, अब मैसेज आपका ट्रैवल करेगा, एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन होंगे, यहाँ पे ऐसे दूसरे न्यूरॉन होंगे, तो ये फिर इसको मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पास कर देगा। अब एक्सॉन टर्मिनल, ये एंड होता है, एंड पार्ट होता है एक्सॉन का। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी। ब्रांच मतलब ब्रांच लाइक नहीं, ऐसे ब्रांच आउट, ऐसा फैल जाता है इनटू सेवरल शॉर्टर फाइबर। से फाइबर छोटे छोटे अलग ब्रांच जैसे फैल जाता है, और इसके एंड पे स्वेलिंग होते हैं, या उसको हम लोग लिटिल नॉब बोलते हैं एंड पे। ऐसे जैसे ये आपका एक्सॉन आया, आई एम सॉरी इतना गंदा डायग्राम, ऐसे इन लोग नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल को हम लोग प्री साइनेप्टिक टर्मिनल या टर्मिनल बटन, साइनेप्टिक नॉब के भी नाम से जानते हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्यों ऐसा बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना, ये दूसरे सेल को मैसेज पास कर देते हैं। आज हमने बहुत थोड़ा देखा बायोसाइकोलॉजी में न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अगले वीडियो में हम ग्लियल सेल के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का काम क्या है? वो मैसेज को ले लेते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारे बिहेवियर में ये भी एक हिस्सा है हमारे बिहेवियर का, मतलब इनका कुछ पार्ट है। कुछ पार्ट अगर न्यूरॉन्स का है तो कुछ पार्ट ग्लियल सेल का है, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम ग्लियल सेल्स को जानेंगे। ग्लियल सेल्स को हम पार्टनर सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स के पार्टनर सेल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।